अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आम इंतखाबात से कबल सिंध फतह करने का एक मिशन है जो हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात जो है वो सिंध फतह करने के लिए मुतहरिक है और कराची के अवाम के दिल जीतने के लिए ज़ोरों शोर से पूरा अपना जोर लगाया हुआ है। मुलाकातें जारी हैं और वो हरीफ जमातें जो कि अब हलीफ बनने के लिए उनकी कुर्बतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात की है, जबकि राशिद महमूद साहब का इस मुलाकात के बाद ये कहना था कि सिंध में वो एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। क्या सरप्राइज होगा ये भी जानेंगे। जबकि MKM ने पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने की ठान ली है और नून लीग को 3 सीटों पर ताउन की पेशकश कर दी है। नून लीग और MKM का जो इत्तेहाद चल रहा है, पीपल्स पार्टी इसके बारे में बड़ा बोलती है और वो ये कहती है कि हमें तो इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है, हालांकि मुलाकातें उनकी भी जारी हैं। दूसरी जानिब किस सियासतदान के जो सितारे हैं वो 2024 में भी गर्दिश में रहेंगे, इस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका इस बारे में भी सितारों का इल्म भी वो जानते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलने वाली है? ये ताहयात नाअहली का जो मामला है ये कहाँ तक पहुंचेगा? क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से भी। बिलावल भुट्टो साहब ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। 10 नुकाती उनका जो मंशूर था वो बड़ा एनर्जेटिकली उन्होंने बताया कि जी हम तनख्वाहें डबल कर देंगे और हम मुफ्त बिजली देंगे, और उन्होंने ऐसे दावे किए 30 लाख घर गरीबों को बना के देंगे जिसके मालिकाना हुकूक वो उनको देंगे। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस सिचुएशन में जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी बुरी है, कैसे एकदम से कौन सी ऐसे जादू का चिराग है या जादू की छड़ी है उनके पास कि वो अचानक से आएंगे और वो सब कुछ बदल देंगे। PTI और इलेक्शन कमीशन में जो बल्ले की खींचातानी है इस पर भी जरूर बात करेंगे। बड़ा चैलेंज है PTI के लिए कि उनको वो उनका फेवरेट निशान मिलता है या नहीं। बहरहाल गौहर साहब का बयान तो सामने आ गया कि हमें बल्ला मिले या ना मिले लेकिन हम खेल जरूर खेलेंगे, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, किसी भी निशान पे लड़ें। बड़े कॉन्फिडेंट है वो। 2023 महंगाई के हवाले से एक मुश्किल तरीन साल रहा है। आवाम की चीखें निकल गई हैं। 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जबकि 9 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने मुल्क को खैरबाद कह दिया है। ब्रेन ड्रेन हुआ है और मजीद जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं वो पर तोल रहे हैं बाहर जाने के लिए। ये तमाम मौजूआत हैं, मजीद और भी मौजूआत शामिल करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवा दूं। मोहसिन काजमी साहब हैं, तज्जियाकार हैं, और कुंवर इमरान अली साहब हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। मेरे स्टूडियोज में आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने के लिए। माज शेख साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया उनका भी। मोहसिन काजमी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। पहले आम इंतखाबात से कबल सिंध को बड़ा फोकस किया गया। अच्छा, पहले हम ये देख रहे थे कि पंजाब को फोकस करते थे सबके, जी तख्ते लाहौर होगा तो समझ लें कि हुकूमत ही उनकी होगी। वहाँ भी पीपल्स पार्टी की थोड़ी कोशिश है, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिंध को हम देख रहे हैं कि हर जमात टारगेट कर रही है, बड़ा फोकस कर रही है, कराची के अवाम के दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कैसे आप देखते हैं, कामयाबी होगी? सिंध में पॉलिटिकल जो है आपको फील्ड मिली हुई है। अच्छा, पंजाब में नहीं मिली। यहाँ स्पेस ज्यादा है काम करने के लिए। नहीं, मतलब आपने आज़ादी दी हुई है ना, हर एक बोल सकता है, हर एक वो कर सकता है। हत्ता के मैं कह देता हूँ PTI को तो यहाँ भी नहीं मिली हुई है। अब पंजाब में 2 बड़े फैक्टर हैं, एक मुस्लिम लीग और एक PTI। अच्छा, मुस्लिम लीग जलसे नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है उनसे पूछ लीजिएगा। जी जी, वो तो जरूर, और हर प्रोग्राम में मैंने पूछा, उन्होंने कहा बस 2-1 दिन में शुरू करेंगे। अच्छा अब आइए दूसरे के PTI को आप मैदान नहीं दे रहे हैं, साफ बात ये। तो गैर यकीनी सूरत हाल कल भी थी और आज भी मौजूद है। अब आइए सिंध के ऊपर। अभी आप बयान कर रही थी, वो मैंने पढ़ा इसके अंदर के बिलावल साहब 30 लाख घर देने की बात कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। 1968 में भुट्टो साहब ने एक जो स्लोगन दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, जी आज उसको कितने साल गुजर गए। 1968 का स्लोगन, 68 में जब मंशूर पेश किया है तो उसका स्लोगन यही था, रोटी कपड़ा और मकान। 20 साल हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। मेरा सवाल ये कि जब से लेके आज तक पीपल्स पार्टी 16 मरतबा हुकूमत में आई है,
कल भी सिंध में आपकी हुकूमत थी, इससे पहले भी सिंध में आपकी हुकूमत थी, इससे पहले भी सिंध में हुकूमत। ये जो आप मंशूर आज दे रहे हैं, इस पर आपने काम क्यों नहीं किया? किसी एक चीज पे भी काम किया? किसी एक चीज। आप कहते हैं कि मैंने 5 लाख घर बना दिए, ठीक है, अभी 25 लाख और बनाऊंगा। ठीक है, बड़ा मजा आता है मैं वोट देने के अंदर, मैंने ये काम कर दिया है, इसे और आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तो बदतरीन सूरत ये, पंजाब से ज्यादा बुरी हालत है। अगर आप देखें, आज से 30 साल पहले सिंध नंबर 1 था तरक्की के मामले में, बिल्कुल बिल्कुल, और कराची टॉप पे था। सही, यहाँ की सड़कें साफ सुथरी, पानी से धुलाई होती थी सुबह के वक्त। बिल्कुल। अब क्या हाल है? अब उल्टा हो गया है। वहां तो आप चले जाइए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वहाँ सब कुछ सफाई भी है, सब कुछ है। बहरहाल जो जिसने भी वहाँ हुकूमत की, मियाँ साहब ने की या उनके खानदान ने की, बहरहाल उन्होंने काम किया थोड़ा बहुत। यहाँ तो वो भी काम नहीं हुआ। हमें तो हैरत होती है, वो स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं वो अस्तबल खाने बन गए। वो सारे स्कूल आपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दिए। आप कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं कल बैठ के कि हम स्कूल बनाएंगे और फ्री तालीम होगी? तो भुट्टो साहब ने भी फ्री तालीम दी थी, नेशनलाइज किए थे स्कूल। वो बड़ी मीम्स बनती है ना, आपको तो पता है सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं स्कूलों में जो है वो जानवर रखे हुए, जानवर पढ़ाने का इतना ज्यादा जुनून है कि जानवरों को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरह लोग, जाहिर है एक मजाक बन गया है। मैं टीयर सिंह की नहीं बात कर रहा हूँ, कराची जो लांडी मलीज सब जगह। मेरा सवाल ये कि जो कुछ आपके पास था, आपके पास स्टील मिल था, आपके पास पीआईए थी, आपके पास रेलवे थी, आपके पास पीटीसीएल था, आपके पास केएससी था, केएससी होता था। ये 5 इदारे पाकिस्तान को दौलत कमा के देते थे। ठीक है, आपके जमाने में ये माइनस हुए। आप क्यों नहीं ये बात करते इसको बैठ के? नहीं, वो नहीं मानते। करें आके ना बैठ के बताएं कि साहब हमारे जमाने में क्यों तबाह हुए। तो आप किस उम्मीद पर फिर ये और बात है, ज़ाहिर है 25 करोड़ अवाम के अंदर सब ज़हीन आदमी नहीं है। फिर आएंगे आपकी बातों, फिर आपका चूरन बिकेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी से तो जो सवालात होंगे वो होंगे, जब माज शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे जरूर सवाल पूछेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ जिन पार्टियों ने हुकूमत बनाई उनमें एक एमकेएम भी उनके साथ शामिल रही है कई जगहों पे। तो हमारे साथ जो कुंवर इमरान अली साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जब इतने सारे मसाइल थे पहले, तो कभी आपने भी आवाज उठाई कि कराची में इन चीजों पर भी आप जरा थोड़ी तवज्जो दें? 16 दफा अगर कोई सियासी जमात आई है और अगर आप 2 दफा भी उसके साथ खड़े हुए, तो उन 2 दफा में भी कुछ काम किया? देखिए, सबसे पहले ये अहम बात ये है कि आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम भी पीपल्स पार्टी से हमारा इत्तेहाद नहीं था। वफाक में जो पार्टीज थी उनके कोलिशन में थे। और यहाँ पर आपको याद होगा गुज़िश्ता 2 साल पहले एमकेएम पाकिस्तान ने एक मुजाहरा भी किया था, जिसमें हमारे एक एमपी हैं सदाकत भाई, उनकी भी वीडियोस वायरल हुई थी। हमारे एक साथी हैं वो भी शहीद हुए और उस पर डंडे बरसाए गए। ये उसी दौरान की बात है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात है। जी। अब मामला ये है कि प्रीवियसली तो जो कुछ किया वो एक जुल्म की बहुत बड़ी दास्तान है। उसमें 95-96 का दौर भी है, नसीरुल्लाह बाबर साहब का दौर है, उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी हुई। इनके सदर फारूक लगारी साहब ने वो गवर्नमेंट ही इसीलिए ख़त्म की थी। उसमें पहला उन्होंने जो पॉइंट है वो यही एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को ही उन्होंने केस एक इंडिकेट किया था। फ़हीम फारूक भाई शहीद और दीगर उनके साथ जो हथकड़ियों में जकड़ के जिनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर दिया गया था, वो तमाम बहुत सारी एक लंबी मामला ये है कि हमें इस मुल्क के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एक मुआशरे के तौर पे, एक अच्छे शहरी के तौर पे बिहेव करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक अच्छे मिजाज का परफॉर्मेंस देते हुए एक दूसरे के साथ साथ देना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। मामला यहाँ पर यह आता है कि एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा जब कभी भी किसी से बात की मामलात को ठीक करने के लिए, शहर को बनाने के लिए, मुल्क को बनाने के लिए, तो हर दफा जरूरी नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज इजाद नहीं की, ना किसी साइंटिस्ट ने, कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है आप जान सके। आप वादे जरूर करते हैं, एमकेएम से भी बिल्कुल वादे किए गए और उसमें कहीं किसी हद तक कुछ थोड़ी बहुत कहीं सपोर्ट। लेट सपोज अभी नून लीग ने ये जो मरदमशुमारी का इशू था, आपको पता है पीपल्स पार्टी की जो मुतासिब गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके 1,30,00,000 पे जो है जनाब उन्होंने जारी करवा दिया था कि जनाब कराची की मरदमशुमारी खत्म हो रही है। एविडेंसेस के साथ
हमारे जो फैसल सब्जवारी भाई हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल भाई, दीगर जो एविडेंसेस थे उन्होंने फारूक सत्तार भाई सबने जाके काम किया इस पे। और उसके बाद तकरीबन ये समझे आप 2,05,00,000 पे बाजियाब करवाया आपने। तो अच्छा, ये बहुत जरूरी है सही मर्दमशुमारी होना, क्योंकि वसाइल की तकसीम का आ जाता है मामला। बहुत सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये भी एक्चुअल आबादी कराची की किसी नहीं के है। घर में अगर 10 लोग हैं और आप 4 लोगों का खाना पकाएं तो वो बाकी के 6 क्या करेंगे? एग्जैक्टली, सिमिलरली पानी का इशू है, हाँ, सीवरेज का इशू बिल्कुल है। बिल्कुल सही। माजी में जब हमारी बल्दियाती गवर्नमेंट थी, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जब मेयर आए, उन्होंने एक प्लानिंग के साथ जो काम की, इस शहर की गलियों और चौराहों ने, सड़कों ने तरक्की का सफर शुरू किया। फिर वो डिसकंटिन्यूटी हुई है। फिर उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल भाई एज अ मेयर आए, उन्होंने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया कि सीइंग इज बिलीविंग, पूरी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक जुमला सिर्फ मैं अगर ये बताता हूँ वो आपके लिए काफी है कि जनाब हमारे इस कराची शहर को दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शामिल कर दिया गया था। देखिए वो तीसरे बेहतरीन मेयर दुनिया के बन गए। दुनिया के दूसरे बन मेयर गए। भी। चले, अब आप देखें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो सिचुएशन है, यानी आप ये सोचें, इतना पीक पे पार्टी जाके इतना कुछ काम करके क्यों अब आपको जरूरत पड़ी कि नून लीग के साथ आप 3 सीटों पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखें, सिलसिला ये है कि अभी तो जैसे आपने ये देखा कि ये जो मंशूर इनका आया है पीपल्स पार्टी का, और जो ये बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सुनी हुई है। पहले खान साहब भी उन्होंने यही बात की थी कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा और कशकोल तोड़ दूंगा, IMF से पैसे नहीं मांगूंगा, किसी मुल्क से पैसे नहीं लूंगा। और हुआ क्या? बिल्कुल अगेंस्ट, जैसे वो गवर्नमेंट में आए बिल्कुल उसके अगेंस्ट करते चले गए। अब बिलावल साहब जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक बात है। वो ये कहते हैं जनाब मैं लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम कर दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप IMF के साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट में, जब उनके वालिद साहब प्रेजेंट रहे, ऐसा नहीं है कि ये नादानी में कह रहे हैं, इनको पता नहीं है। मोहसिन काज़मी साहब की बहुत अच्छी बात उन्होंने कही ना, उन्होंने कहा कि अगर आप ये जो 10 चीजों का मंशूर आज पेश कर रहे हैं, इससे पहले जो आपका 3 का था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो आपने उस रोटी कपड़ा मकान में से कोई एक भी अगर किया होता, कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप उसको कहते हुए अच्छे लगते हैं। एक ये वाली बात अक्सर कहता हूं कि भाई आप कराची के अंदर आपने सौतेला सलूक रखा, मैं इस पे भी गिला नहीं कर रहा, लेकिन इमरान साहब मेरा सवाल वहीं रह गया। लेट मी कंप्लीट। कम से कम आप जैकबाबाद, नोवडेरो, खैरपुर, सिंध में ही कोई एक मॉडल सिटी बनाते थे। 22,000 अरब रुपए इनको 15 सालों में मिले और कुछ डिलीवर नहीं किया। अपनी इलेक्शन कैंपेन में इनको बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठे वादों के। झूठे वो वादे कर रही है, सारे बिल्कुल फेक हैं, इसमें से कोई चीज डिलीवरेंस पुरानी नहीं दिखा रही। सर जी, आपका क्या बयानिया है? हमारा बयानिया ये है, जो आपका सवाल था कि ये चीजें जो कंटिन्यूटी पाकिस्तान की तरक्की है वो रुकती क्यों है। ठीक है, तो एमकेएम पाकिस्तान ने, नून लीग से हमारी आला क़यादत ने ये बात की कि हमें पाकिस्तान के हल के लिए, जिसमें कराची भी शामिल है, ऑल ओवर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तरक्की को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि जो बल्दियाती हुकूमतें हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पे काम करें और तरक्की का सफ़र जारी रहे। इसके लिए अच्छा ये रुकता क्यों है? रुकता यूँ है कि हमारी माजी में जितनी पार्टीज़ हैं, लोगों को सेनेटर बनना है, MPA बनना है, MNA बनना है, लेकिन MPAs या MNAs का काम बल्दियाती काम कराना नहीं है, गटर खुलवाना नहीं है, पैसे खर्च करना नहीं, ये बल्दियाती इदारों का। लेट मी कंप्लीट। लेकिन करते क्या है कि वो जानबूझ के बल्दियाती इदारों की इलेक्शंस नहीं करवाते, वो पैसे फिर आपकी जेब में जाते हैं MPA के और MNA के, और उसके बाद वो आप अपनी मर्जी से वो तो आप 3 तरमीम जो आपकी है वो आप तो एमकेएम पाकिस्तान ने ये बात की है कि आपने जनाब ये 3 तरमीम हैं ऐसी, जो 26वीं तरमीम होगी उसमें 3 आर्टिकल्स हम कह रहे हैं इमरान साहब, जिस दिन आपकी ये तरमीम एक्सेप्ट हो जाए, तरमीम हो जाए, हम जरूर बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि होता यह है कि फिर वही बात आ जाती है वादे और दावों पे। क्या होगा, आवाम को क्या मिलेगा? ये गा वाला जो लफ्ज है ना, मतलब देखें, आप सिर्फ इतना सोचें इमरान साहब के गवर्नमेंट
में जो लोग रहते हैं उनका आप 10 साल पुराना रिकॉर्ड देख लें कि वो कहाँ थे, और 10 साल या 15 साल बाद आप उनको देखें कि वो कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके अपने हलके की जो आवाम है वो वहीं कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रही है। ये मतलब आंखों देखी बात है मोहसिन साहब, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो वापस आपका भी पलट के नहीं एक्सपीरियंस है। आता, वापस कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन खास तौर पे मैं पीपल्स पार्टी के लिए माजरत के साथ, क्योंकि जरूरी है एक्सप्लेन अभी तो करना। आप टफ टाइम दे रहे हैं ना उनको। ये अपने जो सिंध के अंदर हैं, हाँ। बड़ा अफसोस है कि ये गाड़ियों से भी कम जाते हैं। जो ट्रैवलिंग है इनकी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहां जाके अपने इवेंट्स अटेंड करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। वहां पे जो सूरत हाल है तरक्की की कोई एक जगह नहीं है, लेकिन ये जो वाहिद हाल हम बता रहे हैं, ये वहां का गांवों का मसला भी हल होगा, खैरपुर का भी मसला हल होगा। ये जो तरीका हम तरामीम का बता रहे हैं। मोहसिन साहब जी मोहसिन साहब, आप समझते हैं कि अगर MQM और नून लीग मिलते हैं, ठीक है 3 सीटों पर एडजस्टमेंट की बात भी हो गई, सब कुछ हो गया और आ भी गई गवर्नमेंट, क्या कराची के आवाम के लिए कहीं कोई रिलीफ मिल सकेगा इस भाई साहब की बात, कोलेशन से? चूंकि इस वक्त ये मौजूद है इसलिए मैं इनसे कर लेता जी जी जरूर। देखिए बात यह है, आपने अभी तक अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को क्लियरिटी नहीं दी। पता तो चले कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैंने ही देखा अभी तक इन सब का जहन बल्दियाती पे घूमता है, ये उस दायरे से बाहर नहीं जाते। कराची हैदराबाद मीरपुर खास। ठीक है। अभी इन्होंने आपसे करेक्शन कराया कि मेरे नाम में पाकिस्तान लिखिएगा MQM में। जब आप MQM पाकिस्तान हैं तो मुझे बताइए कि आप सिंध के बाहर कहाँ खड़े हुए, बलूचिस्तान में कितने सीटें दी आपने, यानी कि कैंडिडेट खड़े किए, पंजाब में क्यों नहीं खड़े किए, जबकि आप पंजाब वालों को यहाँ स्पेस दे रहे हैं। अभी तो आपका बड़ा सख्त इम्तिहान है 242 का, अगर उसके अंदर मियाँ साहब ले गए ये बात तो आप 0 हो जाएंगे। ये मुझसे पूछ लें आप, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है मुस्लिम लीग के साथ माहिदा करके, इन्होंने भी की। अब सुन ली मेरा तबसरा सुना, आप पहले सुने ना बात उनकी, फिर जवाब दीजिएगा। पहले मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। इसलिए कि वो तो आपसे ले रहे हैं, 3 सीटें आप देने को तैयार हो गए अभी। हमने नहीं सुना कि पंजाब से मुस्लिम लीग ने कहा कि MQM को 2 सीटें देंगे, 1 सीट देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। उनको नुकसान क्या है कि पंजाब के जो लोग हैं वो MQM को तो कभी फिल्का परस्त जमात कहते थे, महाजरों की जमात कहते थे, लिहाजा वहां वाले तो पसंद ही नहीं करते। तो वो जो उनके वोटर सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग के, वो भी नाराज हो गए। इधर आपके वोटर सपोर्टर नाराज हो गए। अब आप आ जाइए इलेक्शन के, आप देख लीजिएगा हशर क्या होगा आपका, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुस्तफा कमाल साहब एक इलेक्शन लड़े हैं उसामा कादरी के मुकाबले में, तो उस वक्त भी मुझसे उन्होंने पूछा, उसामा कादरी साहब के भाई थे, उन्होंने मुझसे पूछा कौन जीतेगा। मैंने कहा उसामा कादरी तो इनके काउंसलर थे, मुस्तफा कमाल के, लियाकताबाद के, सही, ठीक है, और ये मेयर थे, लेकिन ये हारेंगे वो जीतेंगे, और वही रिजल्ट आया, ये हारे और वो जीत गए। काउंसलर जीत गए, काउंसलर जीते हैं, उसामा जीते हैं। अभी जो कौमी असम्बली का जो पार्लियामेंट खत्म हुआ उसमें उसामा कादरी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। वजह क्या है कि जब से ये बिखरे हैं ना 18 अगस्त के बाद से, ये अपने आप को समेट नहीं सके। इनको चाहिए था फौरी तौर पे मारते उस झंडे को छोड़ दें, आप उस निशान को छोड़ देते। जब आपने सबको छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाते, अपना मंशूर बनाते, और यही अवाम आपको सपोर्ट करती ना करती तो ये बताइए। यहाँ पर महाजिर लीडर का खिला मौजूद है, ये बात मैं आपको बता दूं। वो कौन पूरा करेगा ये आपको इलेक्शन के बाद पता चलेगा। मोहसिन साहब ने तो प्रेडिक्शंस दे दी हैं बड़ी खतरनाक किस्म की। बिल्कुल, अब आपको इजाजत है, दें जवाब आप अपने सवालों के। इनका जाती तज्जिया बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। MQM का जो ये कह रहे हैं ना, MQM करना क्या चाहती है, उन्होंने अपना कुछ जाहिर नहीं किया। हमारे कारकुनान, हमारे जिम्मेदारान गली गली वोटर्स से मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, हमारे जलसे हो रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम हो रही है, और हमारी जो बात हो रही है, ये जो बात कह रहे हैं कि बल्दियाती बात दिमाग में घूम रही है, ये बल्दियाती बात नहीं है। ये दरअसल आपके पाकिस्तान के आइन के अंदर सेक्शन 140A में बल्दियाती गवर्नमेंट का जो जिक्र है वो नाकाफी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान की तरक्की रुकती है। 18वीं तरमीम के जरिए
जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए इख्तियारात जो है वफाक से सूबे तक बिल्कुल लाएं, लेकिन इनकम्प्लीट हुई है वो डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी मुकम्मल उस वक्त होती है कि जब वो आपके इख्तियारात सिर्फ फर्द वाहिद सूबे का जो वजीर आला है उसके पास ना रहें, मजीद आगे वो डिवॉल्व होके वो आपके यूसीज और टाउन्स में वो आए। और हमारी जो तरमीम है उसके अंदर हमने जो आपको जो 3 में शॉर्ट करके बता रहा हूं वो रखी, इसीलिए ये मेजर पूरे पाकिस्तान के लिए। हम अभी ये कराची की बात नहीं कर रहे, हैदराबाद की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का तरक्की का सफर इसी से चलेगा। और वो क्या है शॉर्ट, कि ये MPAs और MNAs बन के लोग मजे करते रहते हैं और जो आपका पाकिस्तान की तरक्की का जो ये रोकते हैं सफर, ये ना रोका जाए। तो पहली तरमीम वो ये है कि आप 90 दिन के अंदर जैसे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से 90 दिन में वो कराएं। सेकंड ये है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप लिख दीजिए, जो दूसरी तरमीम है लिख दीजिए डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कि जो अभी नहीं लिखे हुए सेक्शन 140 में। तीसरी तरमीम ये है कि ये जो आपका NFC अवार्ड के जरिए सूबों के अंदर पैसा आता है, सिमिलरली साइमल्टेनियसली PFC अवार्ड के जरिए आपका जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको उसी तरह पैसे आ जाया करे ताकि तरक्की का सफर कंटिन्यू रहे। ठीक है इमरान साहब, एक चीज मैं इनको और क्लियर कर दूं कि इन्होंने ये जो बात की है, जो सीटों की बात, 3 सीटें आप दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में आपको क्या वो रिटर्न बैक क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए मेरी बात। जी। कहीं भी लफ्ज मुआहिदा इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, कोई ना रिटर्न एग्रीमेंट है ना कोई माहिदा है। बातचीत बिल्कुल सियासी अमल का हिस्सा है, हम बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह जो 3 सीट्स की जो बात हो रही है ये भी सिर्फ न्यूज की हद तक है। जो हमारी बातचीत चल रही है अपर लेवल पे वो सब चीजें डिस्कशन में है, कुछ चीजें फाइनल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा ना 3 सीटें दे दी, इमरान साहब देखें न्यूज भी तो आप ही देते हैं ना हमें। ऐसा नहीं है। हमारे किसी आपको राब्ता कमेटी के रुकन या किसी हमारे नुमाइंदे ने आपको ये नहीं कहा है कि हमारे प्रोसेस में हाँ वो बातचीत हो रही है। दूसरी चीज है कि हम 3 जगह आपको देने को तैयार हैं। 200 हेडलाइन नहीं, हमारा हेडलाइन समझ नहीं, बयान नहीं बात कर रहा हूं मैं, बयान नहीं है हम में से, हमारी पार्टी की तरफ से कहीं बयान नहीं है। बताते हैं कि आप 200 की सीट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। अभी तक की टाइमिंग में वो हमारे सैयद मुस्तफा कमाल भाई वहां से कैंडिडेट हैं, ठीक है जी। और जो बातचीत चल रही है वो सिलसिला अलग है। मुस्तफा कमाल भाई ने वहां पर, मैं इस बात का गवाह हूं, इत्तेफाक से मैं उस इलाके से ताल्लुक रहा है काम के सिलसिले में, तंजीमी काम के सिलसिले में। मुस्तफा कमाल भाई ने जो वहां पर इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त चूंकि वही इनकी वाली बात कहूं कि अलग अलग थे, तो वो उनके 9,600 समथिंग वोट्स थे और उस वक्त जो थे MKM के 6,000 समथिंग वोट्स थे। जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसके आई थिंक 12,000 या 13,000 के कुछ थे। हमारे अगर दोनों वोट मिला लिए जाते तो हम जीत रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्तफा कमाल भाई ने वो इलाका छोड़ा नहीं। उसके बाद वो हर मैयत में वहां जाते हैं, तकरीबन मोहल्लों में, वहां जुम्मे की नमाज वो वहां पढ़ते हैं, वहां उनकी रूट्स हैं, वहां आम लोगों के साथ वो बैठते हैं, वो टाइम गुजारते हैं। वहां से जो मंदो खेल साहब थे, माजरत के साथ अभी टीवी पे एक शो आया है, वो जो बाकायदा एक सेटिंग के थ्रू आरोज से ठप्पे लगवा के जो भी सीन हुआ वो आए, वो कभी पलट के नहीं आए। वहां डिफेंस व्यू में उनकी रिहाइश है, वो कभी पलट के एक दफा वहां पर नहीं आए। ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी तो क्या क्या है, क्या क्या डिस्कस करें, हालात बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आपका मेरा ख्याल है कल का या परसों का कॉलम था कि नए आने वाले दिनों साल में कुछ अहम शख्सियात से जुदाई का सदमा भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आज अफसोसनाक खबर हमें मिली कि सरताज अजीज साहब जो थे मुस्लिम लीग के रहनुमा, जी, उनका इंतकाल हो गया। जी 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 जी, पहली खबर आज आपने सुन भी ली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी तो खबर अल्लाह न करे, कोई खुशी की बात नहीं है किसी मरने की खबर सुन के, लेकिन ये बहरहाल ये दुनिया का दस्तूर है, आना जाना तो चल रहा है। लेकिन बहरहाल आप ये इल्म भी अल्लाह ताला का अता करदा है और आप भी काफ़ी इल्म रखते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक मुझे इसका भी सवाल का जवाब दीजिए। बहरहाल सरताज अजीज़ साहब के लिए तो बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। बेशक बेशक, बिल्कुल, और हम सब की दुआएं हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करे। ये जो 2024 का जो साल है ये सियासी हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सियासतदान है जिसके सितारे जो हैं वो अभी गर्दिश में ही रहेंगे? अच्छा,
मुझे एक तो ये बड़ा इख्तिलाफ है, कभी सियासतदान जो मशहूर जी, सियासतदान जी। हैं, इनके सितारे गर्दिश में नहीं आते, गर्दिश में आवाम के सितारे आते हैं, हमारे और आपके सितारे ये तो आते आपने ऐसी बात कही है कि आवाम आपको लाइक्स के ढेर लगा देगी, आवाम कहेगी सच्ची। ये हकीकत 110% ये सही है कि सब अपनी अपनी जगह सेट होते हैं, जो जी, जी। जिसका रगड़ा लगता है वो सिर्फ आवाम मेरा- होती है जो मेरा बेचारी कहीं के नहीं 35 रहती। साला तजुर्बा खाली सहाफत का, मैं और लाइनों को नहीं बात कर रहा हूँ अपनी, और मैं इस पे पेशगोइयों पे भी नहीं करता हूँ, कभी प्रोग्राम भी नहीं करता, उसके लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। बहरहाल वो अलग चीज है। बात यह है, आप भी कराची की, मैं भी कराची की, ये भी कराची की, ये मेरा शहर है। तो जब घर में अंधेरा हो जाता है ना आपके महल्ले में, जी, तो हर आदमी पहले अपने घर में चिराग जलाता है, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा, पड़ोस में जाके नहीं चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन तो साहब आप जी, पहले कराची के लिए कुछ कीजिए, और आप भी इतने अरसे हुकूमत में रहे, मुशर्रफ साहब का दौर ले लीजिए, मुस्लिम लीग का दौर ले लीजिए, पीपल्स पार्टी का दौर ठीक, ले लीजिए, ठीक है। पीटीआई का दौर ले लीजिए, आप बताइए किस हुकूमत में आप नहीं थे। बिल्कुल, और आपने- आप एक सेकंड, आप मांगते क्या है उनसे कि साहब हमें इतनी वजारतें दे दो, आपको मिल जाती है अब ऐसा वजारतें। नहीं है ना। अच्छा मोहसिन साहब आपकी बात मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बहुत हॉट टॉपिक है और इस वक्त बहुत फॉर्म में है मेरे दोनों गेस्ट। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन काज़मी साहब से हम बात कर रहे थे कि कौन सा वो सियासतदान होगा जिसके सितारे गर्दिश में रहेंगे, और बड़ा दिलचस्प उन्होंने और बड़ा सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के सितारे गर्दिश में रहते हैं, सियासतदान सब अपनी अपनी जगह ठीक रहते हैं। मोहसिन साहब आपने अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं इमरान साहब से पूछूंगी जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, सितारों की गर्दिश जो है वो इनकी नहीं है, ना इनके बहल बदलते हैं, बल्कि आप देख लें जितनी दौलत इनकी बढ़ी है, इतनी दौलत पाकिस्तान के स्टेट बैंक की क्यों नहीं बढ़ी, इनके दौर में क्यों नहीं बढ़ी। सही। स्टील बिल क्यों नहीं संभाल सके आप, सही, है ना। अब बात ये, हमारी आवाम में सियासी शऊर अब भी बहुत कम है। अब कल परसों जब भी आएगा इलेक्शन, आपको एक वोट देना है, फिर आप जो है अगर आपने वही गलती की जो करते चले आ रहे हैं 76 साल से, तो फिर मत शिकवा कीजिए कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। बांग्लादेश कैसे आगे बढ़ गया, जिसको हम जो है बचपन में हमें याद है स्कूलों में चंदा जमा होता था कि बांग्लादेश में सैलाब आ गया, चंदा देते थे, बिल्कुल फलस्तीन के लिए चंदा देते थे। बिल्कुल। बरतानिया को हमने 30,000 वो तो डॉलर एक या हिस्ट्री पाउंड आएगी, हमने जर्मन को दिया 1950 में, जर्मन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5 करोड़ रुपया उस जमाने में, 1950 में, 47 में हम आजाद हुए, 1950 में दिया हमने। और महबूब हक जो यहाँ के पाकिस्तानी थे, कोरिया का बजट उन्हीं ने बनाया था जाके, और कोरिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये बात क्या, हमारी क्या सलाहियत की कमी नहीं है, मैं आज आपको बता दूं। टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है, इस्तेमाल ब्यूरोक्रेट्स बहुत शानदार हैं पाकिस्तान के अंदर। बात ये कि हमारी क्या करप्ट एक माफिया है, वो लीडरशिप का प्रॉब्लम है, लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की नहीं, जब कौम नहीं होगी तो लीडर नहीं होगा। आप कौम बन जाए, आप बिखरी भी कौम है ना। अभी एक बड़ा अच्छा वो एड और एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का लेते हैं जब, तो उसके बारे में इतनी तहकीक करते हैं कि ये सर्फ जो है ये झाग बनाएगा कि नहीं, या ये धुआं तो नहीं दे रहा, ये मच्छर का जो कॉयल है, या इससे खांसी तो नहीं होगी, एलर्जी तो नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी, कपड़ा अगर खरीदते हैं तो कपड़े का फैब्रिक देखते हैं बार बार के कैसा है फैब्रिक, कहीं एलर्जी तो नहीं करेगा। लेकिन जब हम 5 साल के लिए किसी को मुंतखब करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं देखते कि उसका क्या किरदार है, या उसने कितना काम किया, या उसकी क्या क्रेडिबिलिटी क्या है। बिल्कुल सर, तो ये आवाम में शऊर होना बहुत जरूरी है। इस बात के लिए बार बार मुझे एक बार कहना पड़ता है, आप कभी जाके स्टडी कीजिएगा ईरान का। ईरान के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा होता है ना, वो 15-20 फिल्टर्स उसे खुद निकालते हैं कैंडिडेट बनने से पहले। जब जाके आप देखें, निजात अहमदी को दोबारा नहीं खड़े होने दिया, एक छोटी सी गलती की है उसने। लेकिन आप ये देखें ना कि फिल्टर बनाने वाला भी तो उस फिल्टर से गुजरा होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आप या तो जो इलेक्शन कमीशन है जिसके बड़े इख्तियारात हैं, इसको ये चाहिए कि ये देखे कि ये कैंडिडेट जो है इस काबिल है कि आके जब वजीर बनेगा तो कुछ काम करेगा। आप यकीनन ऐसे कैंडिडेट जो किसी जगह सरकारी मुलाजमत करें तो 12 ग्रेड की नौकरी नहीं मिलेगी, आप उन्हें मिनिस्टर बना रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। इमरान साहब,
इनकी गुफ्तगू के अंदर से 2-3 बातें ऐसी आप हैं जिनको बोले, add अब on आपका करूंगा। टाइम है, आप बोले, आपने जो भी शिकवे शिकायत करनी है। सबसे पहली बात तो ये मुझे तो अच्छा लगता है जैसे इन्होंने कहा जी, जी। कि वजारतें मांगी जाती हैं। लेट मी क्लियर कि ये जो मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान जो मुत्तहिद एमकेएम है, इसमें जाहिर है हमारे जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं उन्होंने बैठ के कुछ पॉलिसी बनाई, तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ठीक है। और हमारी अव्वलीन तरजीह जिस तरह पहले इस शहर को बनाया था, हम ये इरादा रखते हैं इसी तरह इस मुल्क को भी उसी तरह डेवलप किया जाए। ठीक है। उसके लिए ही हम जो भी सियासी जमात आ रही है, हम उससे ना कोई वजारत मांगी गई है, ना कोई सीट्स की, ऐसी सिर्फ पाकिस्तान को बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें करने पे उस पर बात हो रही है। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे, आपने जैसा फरमाया कि जब हम सर्फ भी लेते हैं तो कंपनी देखते हैं। मैं इसको इस तरह कहूँगा, देखें, हम सबसे पहले जब अपने घर में किसी बेटी का रिश्ता करते हैं, अपनी बहन का रिश्ता करते हैं, तो हम जाके उसके मोहल्ले से भी मालूमात करते हैं, हम दीगर चीज़ें भी चेक करते हैं कि वो नशा तो नहीं करता, वो कोई रात की महफिलों में तो नहीं बैठता, और ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक करते हैं। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हमें अपनी आवाम का भी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जब किसी पॉलिटिकल लीडर की बात आए और हम ये कहें नहीं ये जो है प्ले बॉय रहा, नहीं ये तो इनका ज़ाती मामला था, ये इनका माजी है, ये इनका ज़ाती फेल है। मुझे ये आप बता दीजिए कि आप अगर एक मशीन के अंदर कीमे के अंदर सुअर का गोश्त डालेंगे, बोटियां उसमें सुअर की, तो उसमें आगे से बकरे का गोश्त कैसे निकलेगा? आप बुनियादी तौर पे अपने उन लीडरान को लीडर बना के बैठे हुए हैं जिनका इखलाक और किरदार पस्ती की तरफ है, और आप जानते भी हैं। तो आपको अपनी इस्लाह की जरूरत है। आप वोट भी जो दे रहे हैं अल्लाह के आगे जवाब दे हैं, आपने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, तो ये वोट भी आपको अल्लाह को जवाब देना है कि आप जायज आदमी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दूसरी अहम बात, मैं ये कहता हूं कि जो भी मुल्क की हालात थे, जो भी मजबूरियां थी, 2018 में जिस तरीके से खान साहब को गवर्नमेंट दूसरी जगहों से सीटें छीन के दी गई सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो सबको पता, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक शख्स की एक्सपर्टीज क्या थी कि जनाब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसके अलावा ना उनकी इकोनॉमिक्स में कोई एक्सपर्टीज थी, ना कोई उन्होंने डिलीवरेंस माजी में कोई ऐसी की भी थी। जिन्होंने भी फैसला किया, एक अच्छा तजर्बा जरूर किया, लेकिन उसका हुआ ये कि पुराने टेन्योर में जितनी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने जितने लोन लिए थे, उन्होंने अपने उस मुख्तसर टेन्योर में उनसे सबसे ज्यादा डबल लोन ले लिए। अच्छा, दूसरी अहम बात कि अगर आपको अल्लाह ना करे आपके घर में से आपके वालिद को, आपके घर में से किसी अहम शख्सियत को हार्ट अटैक हो, सीने में पेन हो, सबसे पहला काम आप करते हैं कि जनाब हमें हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तब्बा हार्ट लेके जाएं या कार्डियोवैस्कुलर जाएं, क्योंकि आपका अपने घर का स्टेक उसमें शामिल है। लेकिन जब मुल्क का मामला आता है तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं देख रहे, आपके पूरे पाकिस्तान का एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट पूरी आपके किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं है। आपके पास जो टीम, आपके पास यहाँ एक ऐसा टीम लीडर मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान का एसेट है, जिसको दुनिया, या ऐसा नहीं पाकिस्तान के किसी इदारे ने, दुनिया के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इदारा है, उसने इंडोर्स किया सैयद मुस्तफा कमाल भाई को एज अ वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर। तो अगर आपको कराची का वो तेजी से तरक्की करके 12 शहरों में शामिल किया और आप खान साहब की जगह सैयद मुस्तफा कमाल को उस जगह बिठाते, अगर एमकेएम को जगह आप देते, एमकेएम पाकिस्तान को जगह देते, तो आप सोचे पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करने के लिए प्लानिंग के साथ, डेडिकेशन के लिए कहां लेके जाते। अच्छा ठीक है, आपकी भी 2 वजारतें थी पीटीआई के साथ और उसमें उस वक्त आपने किसी चीज की निशानदेही नहीं की, ये एक खला है। फरीद खान अबड़ो साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फरीद खान अबड़ो साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरीद खान साहब, बड़ा हॉट टॉपिक है आज का और बड़े सवालात उठ गए पीपल्स पार्टी पे भी। अब एमकेएम जो है वो पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है, बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ये जो 10 नुकाती मंशूर दिया है, सवाल ये है कि जो 16 मरतबा आपको गवर्नमेंट मिली सूबाई या नेशनल लेवल पे, फेडरल पे, तो आपने उन 10 नुकात में से कितने नुकात पे काम किया और कहां तक काम किया कि अब आप उसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर बिल्कुल आप जीरो या माइनस से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि आपने एमकेएम की बात की, तो मुझे नहीं पता किस एमकेएम की आप बात कर रहे हैं। एमकेएम उन बिचारों पाकिस्तान के तो इतने उन बिचारों के तो इतने सारे इस वक्त पेज बन चुके हैं अलग अलग के, वो खुद मुतरक नहीं है अपने साथ। सिर्फ एक ही एमकेएम है, एमकेएम पाकिस्तान।
अब तो सब इकट्ठे हो गए हैं आबड़ो साहब, आप सब इकट्ठे हैं। मुझे ये नहीं पता, ये सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जी और अल्लाह ताला सब पार्टियों को कामयाब करे जो मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। जी चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, हमारा तो काम है कि सोशल वर्क करना, लोगों की खिदमत करना ना, सियासत बाद में, पहले समझते हैं कि ठीक सोशल है। वर्क होना चाहिए। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात। दूसरे सवाल का आपका जवाब ये है कि 16 दफा गवर्नमेंट मिली, तो 16 दफा के पहले भी और 16 दफा के आज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत एक ही लोगों के पास है, हमारा एक ही निशान है, तीर। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी के अंदर इत्तेहाद है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया के अंदर पीपल्स पार्टी है। मैं इस वक्त कनाडा के अंदर हूं और ये एक ऐसी जमात है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के तो मद्दे मुकाबले कोई भी नहीं है अगर देखा जाए। अच्छा चले, तीसरा आपके सवाल का जी जवाब जी कि आप कहते हैं हमने क्या किया, आप जाके देख लें नाजाबाद के अंदर, कोरंगी के अंदर सीवरेज लाइनों का काम चल रहा है, रोड बन रहे हैं। कोरंगी से फारूक अवान साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं माशाल्लाह। पूरे कोरंगी के अंदर करीमाबाद से लेके चक्राकोट, क्रिस्टन टाउन, जितने अकलियती वोट हैं, ये मैं आपको आपके चैनल के अंदर लाइव बता रहा हूँ। ये सारे इंशाअल्लाह मंसूबे तो ताला अभी पीपल्स पार्टी अभी को स्टार्ट हुए ना। फरीद खान साहब, आप कनाडा में मौजूद हैं, वहां पे क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं? आपने कहा पीपल्स पार्टी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी अहम जगहों पर मौजूद है, अब आप कनाडा में मौजूद हैं, वहां पे ओवरसीज, जब ओवरसीज का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के जहनों में आता है कि पीटीआई का होल्ड है, पीटीआई के फेवर में लोग वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप वहां पे पीपल्स पार्टी के स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं? उसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ, आप ही के जो है अपना न्यूज कराची के, हम योम तासीस यहाँ बनाते हैं अपने पार्टी का, उसके अलावा सिंधी कल्चर डे हम मनाते हैं पीपल्स पार्टी के ग्राउंड पे और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, इसका जबरदस्त। मतलब पीपल्स पार्टी है तो लोग यहाँ पे आते हैं ना। और ठीक मैंने है। अभी जो लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था पीपल्स पार्टी का, केक काटा है, जी तो उसके अंदर यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस वो सब शामिल थे केक कटिंग सेरेमनी के अंदर। ठीक, और वो प्रोग्राम हमने वहां भी चलाया, कराची के अंदर न्यूज में भी चला, तो अखबारों के अंदर भी आया कि सर जी, पीपल्स पार्टी एक्टिव है। इसका मतलब ये है फरीद खान साहब कि आपके पास ओवरसीज जो लोग हैं उनकी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मौजूद है, तो आपके लिए तो ईवीएम मशीन बहुत ज्यादा सूट करती, आपके लिए तो और ज्यादा यहाँ पे तो कमाल कर देते फिर आप लोग। नहीं, कमाल तो करेंगे इंशाल्लाह ताला, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर में। बगैर मशीन के सर मैं ओवरसीज की बात कर रही हूँ, अब आप कनाडा में मौजूद हैं तो मैं आपसे पाकिस्तान की क्या बात करूं? मैं तो आपकी बात कर रही हूँ कि कनाडा में जो लोग मौजूद हैं उनको वोट देने का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? भाई जब आपके साथ वो खड़े हैं, पीपल्स पार्टी का झंडा उठा के खड़े हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए ना कि वो यहाँ के नेशनल बिल्कुल मिलना चाहिए, सिर्फ कनाडा वालों को नहीं, पूरे दुनिया में जितने मैडम माजरत के साथ कमाल ये किया है कि 5,000 से ऊपर गोस्ट स्कूल सिंध में बंद हुए हैं, अंदरूनी सिंध गोस्ट स्कूल। 22,000 अरब रुपए इनको 15 सालों में मिले हैं, जिसमें से कहते हैं 2300 अरब रुपए एजुकेशन पे लगाए। 5,000 गोस्ट स्कूल बंद हुए हैं पिछले साल, तो वो कौन चला रहा था? ठीक, तो ये इस तरीके से कोई एक जी टाइम उनका थोड़ा सा, वो बेचारे इतनी दूर से बैठे हुए, वो उन्होंने टाइम ही निकाला इसलिए कि वो अपनी बात कह सके और वहां का बता सके। तो फरीद खान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, मुझे बताइए, मुझे ये चीज थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। मैं तो कहती हूँ अगर इतना अच्छा स्ट्रेंथ है ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो उनको वोट का हक देना चाहिए। आप तो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी फिर गवर्नमेंट बना लेंगे, आपको तो सिंध में जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिंध और पंजाब को खेलने की। देखें, अभी ये जो मेरे भाई पीछे से बोल रहे थे कि 5,000 स्कूल बंद हो गए, तो हमारा तो पहली बार मेयर कराची में आया, इनका तो माशाल्लाह लगातार बैठते रहे, कमाल साहब भी यहाँ पे रहे मेयर कराची के, तो उस टाइम ना इन्हें स्कूल याद आया ना हॉस्पिटल याद आया। इनके वजीर सेहत थे डॉक्टर सकीर साहब, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। अगर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे तो अंजाम तो इसका कुछ भी नहीं होगा। जी जी, मेरे भाई मेरे प्यारे भाई, आप मेरी बात सुने, आप बात सुन लें इमरान साहब। कर रहा ना जी फरीद खान मैं साहब, आपको ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया या हमने गलत किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने आगे देखना है या बार बार पलट के पीछे देखना है। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि हम अपने शहर को, अपने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं। और पीपल्स पार्टी खाली कराची हैदराबाद की पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, इस बात को तो आप भी मानते होंगे। या तो आप बोलें कि आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीतेंगे और हमारे कम जीतेंगे। मेरी बात सुने मेरे भाई, अगर या तो आप बोले नहीं जी पीपल्स पार्टी के एमएनए कम होंगे, आपके ज्यादा होंगे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आपकी सीटें हमसे ज्यादा हुई। मैंने 20 साल इस पार्टी में गुजारे हैं, पीएसएफ से मैं स्टार्ट हुआ था, आज यहाँ पहुंचा हूं माशाल्लाह से। तो मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर आप हमसे ज्यादा सीटें ले गए
तो फरीद खान अबड़ो आइंदा ना किसी अखबार में, ना किसी टीवी में और किसी सियासी जमात के अंदर शामिल नहीं होगा। नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगा तो आप बेहतर जैसे ये पढ़े लिखे लोग सियासत करें, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अच्छा, हम डिलीवरेंस पे तो फरीद जाएं। खान साहब, 2024 का साल है, इलेक्शन का साल है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे, तो क्या बयानिया क्या है और कैसे आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा अगर बिलावल भुट्टो साहब पीएम बनते हैं? मेरी बात सुने, अल्लाह करे बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये लाखों लोगों की ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर अगर बिलावल साहब बन गए तो एमक्यूएम वाले भी हमारे भाई हमारे साथ हो जाएंगे। ये मुस्तकबिल के अंदर भी हमारे साथ गवर्नमेंट चलाते रहे पिछले दौरों के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी मुखालिफ जमात है। जी, पाकिस्तान के लिए तो सभी साथ मिल बैठते हैं ना। देखिए ना, एक बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एमक्यूएम वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। हम सब कराची में पैदा हुए हैं, कराची में रहते हैं, तो हमारी कोई जाती नाराजगी तो नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि तालीम होनी चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ कि तालीम और सेहत होनी चाहिए। हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा जो मुस्तकबिल है यूथ के हाथ में, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी पार्टी कराची और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहे, पीपल्स पार्टी उसके साथ तैयार है। जरदारी साहब की हमेशा पॉलिसी ये रही है सबको साथ लेके चलना। क्या एमक्यूएम वाले, आप इनसे पूछे, पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं रहे? भाइयों की तरह रहे। 90 हमारा वक्त किया, एक दूसरे को अजर के बनाई, खून निछावर हुए। तो अल्लाह करे मोहब्बतें दोबारा कायम दायम रहें और आने वाले वक्त के अंदर सारी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। ये हमारा मंशूर है। बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं, कोई हमारे पे इल्जाम लगाए, वो टाइम जाया करने से बेहतर है हम लोगों की मदद करें, उनके काम आ सके। ठीक है। अच्छा फरीद खान साहब, अब क्योंकि वक्त थोड़ा मुख्तसर रह गया है और आपने बिल्कुल एंड पे हमें ज्वाइन किया है, इसलिए मैं बार बार आपसे ही सवाल कर रही हूँ। आप तो बड़े अच्छे साफ सुथरे मुल्क में रहते हैं, वहां आप देखते होंगे कि सिस्टम कैसे है और कैसे जो निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए तो बहुत से सोच के दरवाजे वहां पे वैसे ही खुल गए होंगे, तो आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं कि पाकिस्तान में किन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? सिर्फ सिंध में अगर हम देख लें तो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ काम करने की जरूरत है, पूरा एक मैदान खाली है। जी, देखें, सबसे ज्यादा जो जरूरत है, जैसे ये भाई ने भी कहा, हमारे दोस्त हैं, वो है तालीम और सेहत। और सेहत के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो हॉस्पिटल बनाया है SIUT, आप देखें एशिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जी। फिर उसके बाद जो एजुकेशन के मामला हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर चीज को सेट होने में टाइम लगता है। हाँ। लेकिन आप पहले पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा आते के साथ ही हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, 3 साल वो भी तो रहे। फरीद खान साहब, लेकिन एक बात, सॉरी मैं आपकी 3 साल में क्या किया? जी, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। एक चीज है, बहरहाल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी स्कूल्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो NGOs के साथ मिलके वो बनाए जा रहे हैं। जी 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 जी, NIVCD वगैरह जितने भी हैं, गम्बट, सब ही जो है वो कहीं ना कहीं NGO से फंडिंग है उसकी। देखिए, बात ये ना, जब तक सब मिलके नहीं चलेंगे, फर्दे वाहिद या फर्दे वाहिद पार्टी, अगर एक पार्टी आप ले लें, वो पहले दौर में होता था कि पीपल्स पार्टी जीत जाती है या नवाज शरीफ जीत जाता था। अच्छा, ठीक। अब तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो मुश्तरका लोगों के साथ इत्तेहाद के थ्रू ही बन सकती है। वन मैन शो कोई भी नहीं जीतेगा इस इलेक्शन में। यानी मखलूत हुकूमत की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, मिक्स। जब तक मैं आपसे खामखा झूठ बोलूंगे नहीं जी हम तो मेजोरिटी से जीत जाएंगे सिंध में, एमक्यूएम भी जीतेगी, हमारे लोग भी जीतेंगे, दूसरे भी जीतेंगे, क्योंकि मैदान खुला है ना, तो फेयर इलेक्शन है जी। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी, आप ये देख लें, आज की तारीख, आज 2 जनवरी है, कोई बंदा मुश्तरका गवर्नमेंट ऐसे बना नहीं सकता सिंगल पार्टी जो पहले दौर में होता था। ठीक है। जो भी आएगा वो सेटअप के थ्रू आएगा। अभी जो सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि हम तकरीबन 1 घंटे से इसी पे बात कर रहे हैं, सियासी सूरत हाल पे, जो मेरे गेस्ट मौजूद थे, अब आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी। ये जो अभी सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ को अहल करने के लिए सारी कुव्वतें जो हैं वो यकजा हो रही हैं, उनको सारा पूरा जोर लगाया जा रहा है कि उनको अहल कर दिया जाए हर तरफ से। आप यकीन करें, हमने भी पूरा जोर लगा दिया है कि चेयरमैन को जितवाना है। मुझे रोज सुबह कनाडा में 6 बज जाते हैं, उसके बाद मैं सोता हूँ कराची में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2 तारीख से हफ्ते वाले दिन पूरे शहर में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के पैनफ्लेक्स आप देखेंगी, ये आने वाले सैटरडे को। ठीक है। तो हमारी वर्किंग भी है, हमारा मकसद सिर्फ चेयरमैन बिलावल को जिताना है। बाकी मियाँ साहब जीत जाए, कोई पार्टी जीत जाए, हमारा उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट ही हमारे लोगों के काम होने चाहिए, और उसकी जिंदा मिसाल ये है कि कोरंगी जैसा इलाका, वहां पे हमारा शेर सिंध फारूक अवान जो साबिक SSP हैं, वो खड़े हो गए। वरना कोरंगी लांडी में तो एमक्यू के अलावा कोई बंदा जीत ही नहीं सकता था।
तो आप देखेंगे बड़ा सरप्राइज हम देंगे कोरंगी से इंशाल्लाह लोगों को। लियारी को आपने इग्नोर कर दिया है फरीद खान साहब। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब ने लियारी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वहां के लोग बड़े शिकायत करते हैं। देखिए शिकायतें तो लोगों को होती है ना, आप 100% तो कहीं भी प्योर अप नहीं कर सकते कि आप कहें कि 100% हम सही हैं। बाकी लियारी के अंदर इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि 300 यूनिट तक अगर मैं आ गया तो जो बिजली वो फ्री होगी। उसके अलावा जिस तरह ये लेडीज कार्ड है जो हर लेडीज को 7,500 मिलते हैं। कैसे ये मतलब बिल्कुल एक फर्जी बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। कोई मैकेनिज्म बताया उन्होंने कैसे 300 यूनिट फ्री करार दे देंगे? आप अगर वो आप IMF से बता देंगे तो वही मैकेनिज्म आप इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हमारा क्या होगा? अरे झूठे वादे ना इमरान खान साहब की तरह। हमजा शहबाज कर चुके हैं। नहीं देखिए खान साहब, मेरे प्यारे भाई, खान साहब अभी इस खेल में नए हैं जी, और उसके 2 हफ्ते बाद फिर वो खत्म हो गया। उसने तो कर तो दिया था ना। देखिए आप माजरत के साथ थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। 30 लाख घर बनाने की बात की है भाई। इंटीरियर सिंध में जो हमारे सिंधी भाई हैं, वहां सैलाब जो आया था, जो इनको उसके लिए अलग से फंड्स मिले हैं, वो अभी तक बेघर हैं वहां पे लोग, अभी तक वो घर मुकम्मल नहीं हुए। एक सवाल मैं और आखिरी करना चाहूंगी फरीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा 2023 का जो महंगाई के हवाले से मुश्किल तरीन साल रहा है, जिसमें आप 13 जमात पार्टियां आप लोग सब इकट्ठे थे, मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, माइनस पे चला गया सब कुछ। 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और 9 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल मुल्क को छोड़ चुके हैं। हमारा ब्रेन ड्रेन हो चुका है। फरीद खान साहब, कैसे आप इसको रिकवर करेंगे, ये बताइए। आपके सवाल का एक ही जवाब है, इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब जीतेंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते सर, कौन सी जादू की छड़ी है? कोई चिराग है अलादीन का? वो चिराग अभी हमने रखा हुआ है, जब टाइम आएगा तो फिर उसको इंशाल्लाह इस्तेमाल भी करेंगे। और ये हमारे दोस्त भी सारे हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त। चल मोहसिन साहब, आप भी लास्ट कमेंट अपने दे दें। हमारे पीस पार्टी के फरीद साहब जो बयान कर रहे हैं, इसका मकसद ये कि इनका जहन वही काम कर रहा है कि ये फिर बहादुराबाद जाएंगे। अच्छा। बगैर इसके तो चीफ प्राइम मिनिस्टर कोई बना ही नहीं है आज तक। उन्होंने बता दिया है कि वो मखलूत हुकूमत बनेगी मिलके। हाँ, अब मैं आपको छोटा सा वक्त आपके पास बहुत कम रह गया, ये करना चाह रहा हूँ। इत्तेफाक यहाँ इस वक्त कोई तहरीक इंसाफ वाला नहीं बैठा हुआ, हम बात करते। देखिए, जब भी ये हजरात तबसरा करते हैं, मुस्लिम लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, एमक्यू वाले हों, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें ये पीटीआई को माइनस करके करते हैं। ठीक है, ठीक है, सामने नहीं रखते। अभी इन्हीं ने कहा मखलूत हुकूमत बनेगी, उन्हीं ने कहा मखलूत हुकूमत बनेगी। ठीक है, आपकी ये बात बहुत बड़ा पॉइंट है आपका। जी इमरान साहब, जल्दी करना चाहता हूँ लास्ट। देखिए, असल में पाकिस्तान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हरगिज नहीं है, जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि हम एक दूसरे पे ब्लेम करें, लेकिन सोल्यूशन ये जरूर है कि मेरी पार्टी का आदमी गलत काम करे तो भी गलत है, ठीक है, किसी और की पार्टी का काम करे गलत चीज गलत है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज। करप्शन इस वक्त पाकिस्तान से गद्दारी के मेन बिल्कुल फंड्स मिलता है वो बिल्कुल से लगाने। फरीद खान साहब लास्ट कमेंट आपके पास, आपके लिए है, बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चल ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया फरीद खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, कनाडा में बैठ के आपने हमारा पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मोहसिन काजमी साहब आपका, बहुत शुक्रिया कुमार इमरान अली साहब आपका। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, सारी डिस्कशन आपके सामने, जरूर सोचिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, फैसला आपके हाथ में है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।